अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की रेमेडी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, लेमन से रिलेटेड है। अगर लेमन आपको सूट नहीं करता, अक्सर लोग कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि लेमन हमारी स्किन को सूट नहीं करता, इरिटेट करता है, तो ये रेमेडी फिर आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपकी स्किन पे रिएक्शन होने का डर है तो ये रेमेडी आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, इसकी जो सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि हम डायरेक्टली लेमन को इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसको जो है डायरेक्टली अप्लाई करने से ये प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है लेमन की वजह से। लेकिन अगर आपको इसका कोई इशू है तो आप इसको मत यूज करें। मेरे चैनल पे और भी रेमेडीज हैं, लेकिन वीडियो का आगाज करते हैं और मैं आपको बताती हूँ अगर आपकी जल्द धूप, मैल और कील मुहासों और जो है डेड स्किन सेल की वजह से बेरौनक होगी और एजिंग के साइन आना शुरू हो गए तो परेशान मत हो। आज मैं आपको बिल्कुल केमिकल फ्री घर में मौजूद सिर्फ 3 चीजों से जल्द को गोरा और चमकदार बनाने का राज बताऊंगी। ये टोटके 10 लाख खवातीन ने आजमाए और इनकी जल्द बिल्कुल साफ और खूबसूरत हो गया। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि मैं इसका राज भी आपको बताऊंगी क्यों। लीमू में विटामिन सी होता है जो जल्द के मुर्दा खलियात को साफ करता है और गोरा करने में मदद करता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और जल्द को नमी बख्शने की क्वालिटी है और जल्द को चमकदार बनाता है। हनी में ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनसे आपकी स्किन में नमी बरकरार रहती है, आपके चेहरे पे सॉफ्टनेस रहती है और आपकी चेहरा ग्लो करता है, शाइन करता है। हनी अगर आपके पास नेचुरल है और कुदरती है तो इसके फ़ायदे बहुत हैं आपके चेहरे के लिए, क्योंकि ये आपके चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं आप इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। जल्द की सोजिश को ख़त्म करता है, रंगत को नमूदार हमवार करता है, डेड स्किन सेल को दूर करता है और इसके अलावा अपने आपकी स्किन के पोर्स को ओपन करता है, ओपन पोर्स को क्लोज करता है और आपकी स्किन से एजिंग के जितने भी साइंस हैं उनको दूर करता है। और इसके अलावा जिसमें नेचुरल कोलेजन होता है जिसकी वजह से आपके चेहरे में होने वाली बुढ़ापे के असरात जो हैं उनको दूर करता है। एलोवेरा जेल की एक और खसूसियत ये है कि ये आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करता है और मॉइस्चराइजर भी प्रोवाइड करता है। तो इसको जो है मस्ट अपने जो है रेमेडीज में यूज किया करें। इसके अलावा जो है एक इंग्रेडिएंट जो है आप गुलाब का अर्क यूज कर सकते हैं, वो आपके चेहरे के पिंपल्स को दूर करने में मदद करता है। तो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ। रेमेडी ये है कि आपने 1 चमचा जो है लीमू का रस ले लेना है। मैं तकरीबन 2 से ढाई लीमू लूंगी और और इसके अलावा जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करूंगी। लेकिन आपके चेहरे को चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए एलोवेरा जेल और विटामिन सी के साथ साथ जो है विटामिन सी के कैप्सूल जो आप लेते हैं और जो इसके अलावा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनसे आपके चेहरे की स्किन सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वैसी फ्रेश नहीं रहती जैसी आपकी स्किन होनी चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे को जब केमिकल्स लगते हैं तो आपके चेहरे से कुदरतीपन दूर होने लग पड़ता है। लेकिन ये रेमेडी आपके चेहरे को खूबसूरत बनाएगी और बाजार की महंगी ब्लीचों से जो है आपके चेहरे को महफूज रखेगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है 1 लीमू का रस मैं ले रही हूँ। लीमू का 2 अदद मैंने लीमू लिए हैं तो तकरीबन 2 से ढाई चमचे ही बन जाएंगी। आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ क्योंकि मैं हाथों और पाँव दोनों पे और फेस पर इसकी मसाज करती हूँ। इसके साथ साथ जो है मैं इसको जो है अपनी स्किन पे अच्छी तरह से स्क्रब करती हूँ, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होने के साथ साथ आपके चेहरे के डेड स्किन सेल को दूर करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। और लेमन में जो है मेरी स्किन को इरिटेट भी नहीं करता, जिसकी वजह से जो है मैं इसको लाजमी यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन ऑल्दो ड्राई है लेकिन मैं स्टिल इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन जिन लोगों को ये एलर्जी करता है या स्किन का प्रॉब्लम है उनको, या उनकी सेंसिटिव स्किन है, वो बिल्कुल भी इसको यूज़ मत करें, क्योंकि लेमन उनको रिएक्शन कर सकता है, स्किन को रेडनेस दे सकता है और कई दफ़ा डेड स्किन सेल होने की वजह से भी आपकी स्किन में रेडनेस आ जाती है तो वो बाद में ख़त्म हो जाती है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली अपने स्किन पे अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसका जो है इसको स्क्वीज कर लेंगे, इसको 2 पीसेस में हम कट कर लेते हैं और इसके जो छोटे छोटे पीसेस को जो है उसका रस निकाल लेंगे, क्योंकि जो है रस फॉर्म में निकाल कर हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। और लेमन में सबसे ज़्यादा जो है क्वालिटी ये है कि ये आपके चेहरे को तरोताज़ा और फ्रेश रखता है।
कोरियन और जापानीज खवातीन लाजमी लाजमी अपने चेहरे पर इसको इस्तेमाल करती हैं और उनके चेहरे की खूबसूरती स्किन में दोबाला रहती है और खूबसूरती उनकी बरकरार रहती है क्योंकि उनका चेहरा फ्रेश रहता है। इसकी वजह से मैं आपको लेमन की इसलिए भी आपको कह रही हूँ कि आप अपने चेहरे पे इसको अप्लाई करें, इसको जूस फॉर्म में लें। इवन आप इसके कि लेमन टी भी लोग लेते हैं अपनी स्किन को फ्रेश बनाने के लिए। तो लेमन में बहुत सारी इफादियत है और बहुत सारे कुदरती अज्जा हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन जो है हमेशा फ्रेश रहती है। अक्सर लोग डिटॉक्स वाटर भी इसका यूज़ करते हैं, लेकिन आज की रेमेडी में मैं आपको इसकी ब्लीच बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने 2 अदद नींबू काट लिए हैं और इनके छोटे छोटे पीसेस करके जो है मैं इसका रस निकाल रही हूँ। और रस ये लेमन मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं, इनका रस काफ़ी अच्छा निकल गया और काफ़ी अच्छी तादाद में मुझे मिल गया। 1 चम्मच से ये ज़्यादा क्वांटिटी में निकला। देखें, आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितनी क्वांटिटी में रस निकल रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका नींबू छोटा है या उसमें रस कम है तो 3 से 4 अदद लेंगे ताकि आपकी 1 चम्मच एटलीस्ट बन जाए। लेकिन अगर आपने फेस पे यूज़ करना है तो कम से कम आपके पास 2.5 से 3 चमचे एटलीस्ट होनी चाहिए, जिनसे आप अपनी पूरी स्किन को, गर्दन को, इवन गर्दन की मैल को ये दूर करता है। अक्सर लोगों की बैक से गर्दन बहुत ज़्यादा काली होती है और वो शिकायत करते हैं कि उनकी गर्दन काली है। तो लेमन के छिलके को उस पर रब करेंगे अपने डेड स्किन सेल पे। उंगलियों की जो पोर्स होते हैं उनके हाँ मैल बर्तन धोने की वजह से हो जाती है। तो लेमन सबसे बेस्ट आपकी स्किन को जो है साफ सुथरा और चमकदार करने के लिए। इसके लिए आपको नेचुरली गोरा होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी को ये इतना ज़्यादा विटामिन प्रोवाइड करता है। महंगे सीरम से बेटर है कि आप जो है हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे अपनी कालेपन को और जो है डेड स्किन सेल को रिमूव करने के लिए लेमन यूज़ करें। आपकी स्किन जो है डेली बेसिस पे अगर आप इसको यूज़ करें तब भी ये बेस्ट है, और अगर वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें तब भी ठीक है। लेकिन लेमन का रस आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, इसको ज़रूर यूज़ करें क्योंकि मैं इसको पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ। और जब भी मैं आपके साथ कोई रेमेडी शेयर करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो है नेचुरल चीज़ बताऊँ और वही इंग्रेडिएंट बताऊँ जो आपके किचन से इजीली अवेलेबल हों और आपके बजट में भी रहते हुए हों। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जो मैंने ऐड करना है लेमन के बाद, ये देखें रस कितना अच्छा निकला हुआ है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताया था लेमन के बाद है वो ये है हनी। हनी जो है वो आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज करेगा, उसमें जो है नमी प्रोवाइड करेगा ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे, तरोताज़ा रहे। हनी जो है बहुत बेस्ट है। ये मेरे घर का नेचुरल हनी था, मेरे गांव से आया हुआ था तो मैंने इसको ही यूज़ किया है। अगर बाहर से भी आप मरहबा या किसी और कंपनी का लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नेचुरल घर का अवेलेबल हनी है तो इसको ही यूज़ करें क्योंकि घर का कुदरती शहद जो है उसमें जो ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है और जो है वो आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करता है क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट होने की वजह से उसकी नेचुरलपन बरकरार रहता है। आजकल शहद इतना नायाब हो गया है कि हर जगह नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करें अगर आपको नेचुरली मिल रहा है तो आप इसको यूज़ करें। मैंने हनी को डाल के अच्छी तरह से जो है लीमू के रस में ब्लेंड किया कि ये अपना कलर चेंज कर दें। देखें ये बिल्कुल शरबती सा रंग हो जाए तब तक इसको शेक करते रहें। अगर ये रंग थोड़ा आपको कम लगे और थोड़ा क्वांटिटी में शहद कम लगे तो आप 2 चमचे भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि लेमन के साथ आपने हनी इतनी क्वांटिटी में लेना है कि ये थोड़ा गाढ़ापन प्रोवाइड करे। देखिए थोड़ा बहुत गाढ़ा फील भी हो रहा है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड करूंगी वो एलोवेरा जेल है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको ब्लेंड करने के बाद 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पे लगाएं और साथ साथ इसको जो है अप्लाई करें और लेमन को अच्छी तरह से अपनी स्किन पे, गर्दन पे, हाथों पे, पाँव पे रगड़ें। लीमू के छिलकों को फेंके मत, जो लीमू के छिलकों में भी जो है आपके लिए एक बेहतरीन स्क्रबर है, आप इस स्क्रबर को यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत बेस्ट स्क्रबर है। ये आप ये मत समझें कि ये आपकी स्किन में लीमू का रस जो बराह रास्त लगाना ना लगाएं, हमेशा मिक्स करके लगाएं। सूरज में निकलने से पहले SPF लाजमी लगाएं। अगर जल्द ज़्यादा एहसास हो तो शहद की मिकदार बढ़ा लें क्योंकि शहद जो आपके चेहरे को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मैं आपसे एक और भी इसी का स्क्रबर शेयर करती हूँ। इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स के साथ आप एक गुलाब का अर्क और साथ थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें तो ये आपके मुर्दा जल्द को साफ करता है, डेड स्किन सेल को दूर करता है, चेहरे को तरोताज़ा करता है। और थोड़ा सा दही इसमें मिला लें तो जल्द को नमी भी प्रोवाइड करता है और आपके चेहरे में जो है सॉफ्टनेस लाता है, बेबी लाइक स्किन हो जाती है आपकी। तो अगर आपको रेमेडी मेरी पसंद आई है तो ज़रूर जो है इसको ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी और आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस रेमेडी को यूज़ करें, बहुत फ़ायदा होगा और जो है आपको इससे
आपकी स्किन के जितने भी डेड स्किन सेल हैं वो दूर हो जाएंगे, पिगमेंटेशन दूर हो जाएगी, इवन एजिंग के जो साइन है वो भी दूर हो जाएंगे आपके चेहरे से। तो उम्मीद करती हूँ आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे अगर आपको ये टोटका पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें कि मेरी जल्द चमक गई है और खूबसूरत हो गई है और जो है इसमें खूबसूरती फिर से वापस आ गई है। नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो जो है नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।